स्टार्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा। हिंदी पथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुओं, आज मैं आप लोगों को महात्मा कबीर के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ उसके जीवन परिचय पर भी हम चर्चा करेंगे और उसी से संबंधित एक कविता है, उसको भी आप सुनने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं मैं महात्मा कबीर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक हमने देखा कि भारत देश में 4 ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें हम महात्मा कहते हैं। बाकी जितने भी विद्वान दार्शनिक लोग हुए हैं उनको महात्मा नहीं कहते हैं। लेकिन जो महान हस्तियां होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है, उन्हें हम लोग महात्मा कहते हैं। तो उसमें से ही एक है महात्मा कबीर। महात्मा कबीर का जन्म 1398 ईस्वी लहरतारा नामक स्थान पर, जो कि काशी में पड़ता है, तथा महात्मा कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी, जो कि मगहर नामक स्थान पर, ये भी स्थान काशी में ही पड़ता है। महात्मा कबीर से संबंधित अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिसमें कोई कहता है कि महात्मा कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है, और कोई कहता है कि महात्मा कबीर अवतरित हुए हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस संसार में कितने भी महापुरुष हुए हों, देवताएं हुए हैं, कोई भी इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ है। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी माँ से अवश्य हुआ है। लेकिन संसार में किंवदंतियां प्रचलित हैं। तो ऐसी ही एक किंवदंती है कि एक दो मुस्लिम दंपत्ति हैं जिसका नाम नीरू और नीमा है। नीरू और नीमा वो क्या करते हैं कि एक बार रास्ते पे जा रहे होते हैं, और रास्ते पे जाने के साथ में उन्हें एक स्थान मिलता है जिसका नाम लहरतारा है। वहाँ पर उन्हें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, और वो सोचते हैं कि तालाब के पास में कोई व्यक्ति है जहाँ से हमें आवाज़ आ रही है। वो चारों तरफ देखते हैं, लेकिन देखने के बाद भी उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उतरने के बाद में वे जाते हैं और देखते हैं कि एक तालाब है, और एक तालाब में कमल का फूल है। उस कमल के फूल में एक छोटा सा बच्चा है, और वो बच्चा उस पर आवाज़ कर रहा है। और वो जो नीरू और नीमा है वो देखते हैं और उसे वहाँ से उठा कर लाते हैं। आसपास आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने के बाद भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो कहाँ से या किसी की संतान है। फिर क्या होता है कि वो उसको लेके आते हैं। लाने के बाद में वो अपने साथ अपने घर में लेकर चले जाते हैं। फिर वो जो बालक है, उस बालक से वो अपना परिचय, उसका नामकरण, संस्कार, ये सभी में विराजमान है कि जब वो मौलवियों के पास में जाते हैं, और मौलवी, उनका नाम कबीर, कबीर जिसका अर्थ होता है विद्वान या महान, कबीर जिसका अर्थ होता है विद्वान या महान। तो फिर क्या होता है कि वो अपना नाम बताते हैं कि आज से इसका नाम महात्मा कबीर होगा, और उसी के साथ में वो प्रचलित हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के गुण विशेष होते हैं, उनकी कुछ बातें हमारे जीवन में हमेशा याद रहती हैं। तो इसी के बाद महात्मा कबीर की शानदार और बेहतरीन रचना, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, बीजक। और बीजक का शाब्दिक अर्थ होता है गुप्त धन। बीजक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुप्त धन। तो प्यारे बंधुओं, आज हम लोगों ने सिर्फ महात्मा कबीर की कुछ चीज़ों के बारे में अवलोकन किया।
मैं आप लोगों को अब महात्मा कबीर से संबंधित एक शानदार और बेहतरीन कविता जो मेरे द्वारा रचित गई है उसी का पाठन करते हैं। तो किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, लालन पालन हुआ जहां पर पर्णकुटी की थी छाया, लालन पालन हुआ जहां पर पर्णकुटी की थी छाया, शब्द दिस रहे